बीते शुक्रवार को दिल्ली के भारत मंडपम में कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं ने देश को शर्मसार करने का काम किया, उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। साथ ही दलों के बाद अब कांग्रेस के अंदर से भी इसको लेकर आवाज उठने लगी है। घटना के दिन ही 4 आरोपी पुलिस ने पकड़ लिए थे, जो पुलिस हिरासत में है। अब पुलिस ने इस केस में 5वें आरोपी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया। जिस कांग्रेस कार्यकर्ता को पुलिस ने पकड़ा है, उनका नाम जितेंद्र यादव है। इसके अलावा 2 और पकड़े गए हैं। इस मामले में पुलिस ने उस संदिग्ध कार को भी जब्त किया है, जिसमें प्रदर्शन की सामग्री लाने का शक है। कार का नंबर BR01HE7288 है, जो कि बिहार का है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को मुकेश शर्मा नाम के शख्स की तलाश है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तिलक मार्ग थाने में यूथ कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष उदय भानु चिप से पूछताछ की है। इसके साथ ही पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र सदन भी पहुंची, जहां यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। 3 दिनों तक यहां बैठक होगी। पुलिस यहां आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है। देश को शर्मसार करने वाले इस घटना को लेकर विपक्ष के कई दल कांग्रेस पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। अब कांग्रेस के अंदर से भी इस तरह की आवाज उठने लगी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब और ज्यादा हमलावर हो गई है। I think at international events there has to be dignity, there has to be discipline and there has to be a sense of responsibility. कांग्रेस पार्टी को अब यह समझना चाहिए कि वो जिस प्रकार के विचारों के हिसाब से चल रहे हैं, जनता तो उनको नकार रही ही है, गठबंधन सहयोगी तो नकार रहे ही हैं। अब उनके पार्टी के अंदर के वरिष्ठ और पुराने नेता भी अब उन्हें नकार रहे हैं और जनता पूरी तरीके से धिक्कार रही है। और इस बीच इससे जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर फिर बयान दिया है। राहुल गांधी का फिर बयान आया है। राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर केंद्र पर आरोप लगाया है कि देश को बेच दिया गया है। राहुल ने भारत मंडपम कांड को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है और कहा है कि मैं और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर देश की रक्षा करते रहेंगे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूं। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, 1 कदम पीछे हटना नहीं है। राहुल गांधी को आपने सुन लिया। वहीं कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं, वो भी खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ बोलने लगे हैं। पहले खुद को राहुलवादी नहीं बताने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने फिर से एक सियासी बम फोड़ा है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनना चाहिए। को लगता है कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है और साथ साथ और 2-4 लोग हैं जो कि इस पद को हासिल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले तो उनके पास ज़्यादा टाइम रहेगा चलाने के लिए। वैसे तो कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर के बयान को इन दिनों बहुत महत्व नहीं देते, लेकिन इसी बहाने बीजेपी को हमले का मौका जरूर मिल गया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस राहुल का बंदर बन गई है। गांधी जी के नेतृत्व के प्रति अस्वीकार्यता पहले जनता में आई, फिर इंडी गठबंधन में आई और अब उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में आई। और ये मणिशंकर अय्यर जी उनके स्वर्गीय पिताजी के सबसे अभिन्न मित्र हैं, तो अब उन्हें इस विषय के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब नाउ इट इज अप टू द कांग्रेस पार्टी टू डिसाइड
whether they want to play a constructive role as opposition or they have decided to sail or sink with Rahul Gandhi. कांग्रेस राहुल गांधी का बंदर बन गई है, जो ये कहना चाहती है कि ना कुछ अच्छा देखो, ना कुछ अच्छा सुनो, ना कुछ अच्छा बोलो. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.